हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैं और दीदी आ रखे हैं अपने ससुराल भलगांव। और यहाँ हम आए हैं भैया जी का काम देखने के लिए, यानी कि मेरे जेठ जी का। और उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है गोट फार्मिंग का काम। और हम गोट फार्मिंग के काम को ही देखने के लिए आए हैं देहरादून से गढ़वाल। और इस बार आए हैं मैं और दीदी टू व्हीलर से। और टू व्हीलर से ये हमारी अब तक की सबसे लंबी जर्नी है, 150 किलोमीटर। और इस जर्नी को पार करके हम पहुँचे अपने गांव भलगांव। और यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी पार कर दी। और इस जगह का नाम है धार। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि आपको वीडियो में ही दिखाई दे रहा होगा। और इस जगह पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन इस गांव की ना एक समस्या है, पलायन। और ये उत्तराखंड के हर गांव की समस्या हो गई। तो इसीलिए भैया ने यहाँ पे रोज़गार करने की सोची। और इसमें गांव की महिलाओं को भी शामिल किया है। और महिलाएं इस समय जो है ये मक्की का चारा लेके आ रही हैं। और इसमें ना मक्की के दाने लगे हुए हैं, तो इसी से भैया साइलेज तैयार करेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं को भी काम पर रखा है और गांव के पुरुषों को भी काम पे रखा है, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से साथ देते हैं भैया का। और कुछ लड़कों को तो भैया ने परमानेंट भी रखा है, जिससे उन्हें रोज़गार मिला है गांव में रह के ही। और थोड़े से पैसों के लिए इन्हें बाहर ना भटकना पड़े, तो इसके लिए इनको रोज़गार दिया है। कुछ महिलाओं को भी रोज़गार दिया है। हमने उनसे बात की, तो बात करने में ना वो काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और यहाँ पे जो लड़के हैं ना, तो इनको भी परमानेंट रखा। ये भी बहुत ज़्यादा मेहनती है और गांव में रह के काम कर रहे हैं, गांव में रह के रोज़गार मिल रहा है, तो इन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलो इस कार्य के लिए भैया से पूछते हैं कि उन्होंने ये साइलेज कैसे तैयार किया, क्या किया। और वो ना बहुत ही अच्छे से अपने वर्कर्स को भी समझाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे तो अभी साइलेज के बारे में थोड़ा बहुत ही पता था, जो मैंने आपके लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो चलो अभी भैया से ही पूछते हैं कि आपने ये कैसे साइलेज तैयार किया और कैसे आपने यहाँ रोज़गार करने की सोची। तो चलो पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं साइलेज के बारे में। नमस्कार। साइलेज जो है ये हरे चारे को जिस समय बरसात में ज़्यादा होता है उस समय इस चारे को प्रिजर्व कर लेते हैं और ये 17-18 महीने तक चलता है। और साइलेज के इसके अंदर जो गुण होते हैं ये हरे चारे के पूरे गुण होते हैं। अच्छा। इसके लिए जो है इसको बनाने के लिए हमें जिन अनाजी फसलों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गई। हाँ तो मक्की सबसे बेस्ट रहती है। हाँ, तो इसलिए हमने भी मक्की का बना रखा है ना साइलेज। तो हाँ, इसीलिए हमने मक्की का बनाया, क्योंकि इसमें एक तो अधिक मात्रा में हो जाता है। हाँ जी। पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, भुट्टा भी काफ़ी बड़ा, हमारा भी काफ़ी अच्छा भुट्टा हुआ। हाँ। तो इसको इस मशीन में हमने चाफ कटर में बारीक इसको 1 सेंटीमीटर के साइज में इसको काटना होता है। और चाफ करने के बाद इसको एयर टाइट करना होता है। हाँ तो हमने इसको ट्रैक्टर से, ये हमारा ट्रैक्टर भी नहीं है, पावर वीडर है। हाँ, ये वाला जो हो रखा हुआ। तो इसका 5.5 क्विंटल वेट है। तो हमने इससे इसको प्रेस किया है। तो इसको प्रेस करने के बाद हमने इसको पॉलीथीन से अच्छे से ढक दिया है। हाँ। अब ये 45 दिन के बाद ये जानवरों को खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जिस मौसम में हमारे पास चारा कम होगा, हम उस समय पे हम इसको यूज़ करेंगे। हाँ। एक टाइम हम इसको देंगे, एक टाइम हम भूसा कुट्टी जो हम देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। करीबन 10 टन के आसपास अनुमानित है हमारा। तो ये 10 टन के आसपास। तो भैया आप ये भी बता दो कि ये चारा आप कौन कौन से जानवरों को दोगे। ये हर जानवर को दिया जा सकता है, गाय है, भैंस है, बकरी है। तो हमारा तो ज़्यादा कारोबार गोट फार्मिंग का है। गोट फार्मिंग। तो हमारा बकरियों को हम इसको खिलाएंगे। जानवरों को जो है हरा चारा के बनस्पत साइलेज जो है इनको पचता बहुत आराम से है, क्योंकि जो जानवर दिन भर खाता है उसको पचाने में उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। हाँ जी। ये इजीली पच जाता है। पच जाते हैं। तो उससे भी है। फिर इसमें दाने की मात्रा है, तो दूध बहुत बढ़ता है इससे। कि मान लीजिए गाय अगर 8 किलो दूध दे रही है, तो वो 10 किलो दूध पे जा सकती है। हाँ, इसमें जो है फैट भी अच्छा है, मिनरल्स हैं सारे कुछ इसमें है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बार उगाइए और इसको साल भर खिलाइए। बहुत अच्छी जानकारी दी भैया ने साइलेज के बारे में।
ये कैसे कैसे तैयार करते हैं और कैसे ये जानवरों के लिए यूज़ होता है। आप ये बताइए कि आपने ये जो यहाँ पे साइलेज बनाया, ये जो फार्मिंग करी, तो आपने क्यों करी, पहाड़ में क्यों आए आप यहाँ पे करने के लिए? देखो, इसका ऐसा था कि मुझे पैसे से तो मैं ठीक था, मैं सर्विस करता हूँ, मेरी मिसेज भी सर्विस करती है, तो मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता तो नहीं थी। हाँ जी। लेकिन क्या था कि मैं गांव आता था तो एक दो दिन अच्छा लगता था, उसके बाद मैं बोर हो जाता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक। तो मेरे दिमाग में एक था कि यहाँ पे कोई कारोबार होना चाहिए कि जिसके लिए कम से कम उसे देखने के लिए, उसमें थोड़ा हेल्प करने के लिए हम आए वहाँ पे। हाँ जी। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत कुछ करा, तो मैंने कहा क्या हो सकता है। अब हिंदुस्तान में जो है ना, हमारा सबसे ज़्यादा जो कृषि आधारित उद्योग है। हाँ जी। तो हम भी थोड़ा बहुत हमने अपने माँ बापों से सीखा हुआ था, पुराने लोगों से। तो हमने कहा इसी क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि नया क्षेत्र का तो हमें इतना आइडिया था नहीं। हाँ जी। तो इसी पे हमने धीरे धीरे सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हमने कहा अगर हम अनाज उगाएंगे तो अनाज बंदर और सुअर खा देंगे। हाँ, ये पहाड़ों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी ये स्थिति है कि गांव में एक बेल भी नहीं है, बरसात का मौसम है, किसी की तोरी चचिंडे की बेल तक नहीं है। बिल्कुल। तो हमने तो यहाँ पे कर्मचारी लगा रखे हैं, बंदूक रखी हुई है, कुत्ते रखे हुए हैं। हाँ, बहुत। तब जाके वो भगा रहे हैं। हाँ। तो फिर ये था कि मैंने कहा यहाँ पे कुछ फार्मिंग ही की जाए। अब फार्मिंग में तो सबसे बढ़िया मुझे लगा कि चारा उत्पादन किया जाए और यहाँ पे डेयरी उद्योग या गोट फार्मिंग इस तरह से किया जाए। तो उसमें मुझे सफलता भी मिली। हाँ। और वो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चारा उगाने में अगर मैं किसी को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम चारा उगाओ, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल। वनस्पत अनाज के लिए गुड़ाई करनी है, उसका काटना है, मांडना है। हाँ जी। चारे का यह है कि आपने चारा बोया, उसमें खाद पानी डाला, चारा बोया, उसे काटा और जानवरों को आराम से खिला सकते हैं। और यहाँ पे जो है, ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे जो कारोबार है वो यही है कि एक गाय जो कि 1.5 से 2 किलो दूध देती है। हाँ जी। और एक दो चार बकरियां किसी की गाय। तो हमने कहा ऐसा करा जाए जो जिससे कि लोग भी इसको करें। हाँ। अब नया काम मैं किसी को सुझाऊंगा तो वो नया काम नहीं करेगा। तो वो गाय कर रहा है, तो मेरा आगे मकसद ये है कि जब वो हमारे पास देखेंगे कि हमारी अगर मैं आगे गाय लाता हूँ तो मैं कम से कम 8 किलो 10 किलो दूध की गाय लाऊंगा, तो वो भी देखेंगे कि हम एक गाय में उतनी मेहनत कर रहे हैं और ये 10 किलो दूध की गाय में भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। तो हो सकता है कि लोग जुड़ेंगे। और भैया ने, मुझे पूरा विश्वास जी, और भैया ने इस कार्य में ना गांव के लोगों को रोजगार भी दिया है, तो काफी लोग अभी जुड़े हैं। हाँ, तो ये नेचुरल है कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, बिल्कुल, तो गांव के लोग ही काम करेंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले। महिलाएं खास करके बहुत मेहनत करने वाली, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ जी। और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं देना होता उनको। बिल्कुल। उनका घर में रोजगार चल रहा है। हाँ। वो अपना घर भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे काम करने में ये फायदा है कि आप अपने गाँव वालों के साथ मिल के, और ऐसा नहीं लगता है कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही भैया ने, और बहुत खुशी होती है ऐसा देख के, और गांव वाले भी सपोर्ट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अभी भैया ने जो भी जानकारी दी साइलेज के बारे में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि गांव में रोजगार बढ़ेगा और गांव से पलायन कम होगा।